रोशनी खानदेश जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। हमारे चीफ एडिटर असलम खान के जलगांव से खास रिपोर्ट। इस देश की अखंडता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, अभिजीत राउत सर ने कहा। मनुष्य के भौतिक विकास से ज़्यादा ज़रूरी है नैतिक विकास, डॉक्टर रफीक परनीर सर ने कहा। जमाते इस्लामी हिंद जलगांव में शुक्रवार 3 जून 2022 को शाम 7 बजे ईद उल फित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्प बचत सभा समूह में कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित इस ईद उल फित्र कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रफीक साहब परनीर ने की। विशिष्ट अतिथियों में जिला कलेक्टर अभिजीत राउत सर, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे सर, पूर्व राज्य मंत्री गुलाब राव देवकर, नगर निगम के मेयर जयंत श्री पाटिल, निगम आयुक्त विद्या गायकवाड़ मैडम, अब्दुल करीम सालार, एजाज मलिक और फारूक शेख शामिल थे। अब्दुल गनी मेमन, पुलिस निरीक्षक और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी उपस्थित थे। उनके अलावा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान के पाठ और उसके बाद मराठी अनुवाद के साथ हुई। मुख्य भाषण सोहेल आमिर शेख साहिब, आमिर स्थानीय जमाते इस्लामी हिंद जलगांव द्वारा दिया गया और वह अनावश्यक विषय देश में घूम रहे हैं, जबकि इस देश की असली समस्या नजरों से ओझल होती जा रही है। जमात इस्लामी भारत इस देश में अमन, चैन, न्याय और शांति चाहता है। आमिर साहब ने अपने भाषण में कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाना होगा। आमिर स्थानीय के भाषण के बाद राष्ट्रवादी के एजाज मलिक साहब ने कहा कि हमारा देश गंगा जमुना सभ्यता का उद्गम स्थल है, हमें इस पर गर्व है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे ने कहा कि हमें अपने देश को एक प्रतिनिधि देश बनाने का प्रयास करना है। हम एक शक्तिशाली देश में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और यही जमात इस्लामी इंडिया पूरे देश में और हमारे जिले में कर रहा है। जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने जमात इस्लामी के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गतिविधियां जारी रही तो इस देश को एक दिन वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें आज ज़रूरत है। कलेक्टर ने आगे कहा कि हमें एक दूसरे के करीब जाकर उनके विचारों को देखना चाहिए। नगर निगम जलगांव के आयुक्त सुश्री विद्या गायकवाड़ मैडम ने कहा कि धर्म मनुष्य का जीवन जीने का एक तरीका है, इसलिए हम आप तक भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भविष्य की योजनाओं में पार्टी का समर्थन करने का वादा किया। अब्दुल करीम सालार साहब ने कहा कि ईद उल फित्र सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं बल्कि यह मानव हृदयों को एक करने का कार्य करता है। उन्होंने इसे आयोजित करने पर मंडल को बधाई दी। डॉक्टर सैयद रफीक साहब ने मराठी भाषा में सबसे व्यापक भाषण दिया और विभिन्न धर्मों के संदर्भ में इस्लामिक शिक्षाओं को समझाया, जिसमें उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उपवास, ईद और इस्लाम की नैतिक शिक्षाओं को समझाया। शहर के विभिन्न हिंदू और मुस्लिम संगठनों, आंदोलनों और मंचों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन रफीक पटवे सर ने किया। कार्यक्रम के बाद शिरकुर्मे का आयोजन किया गया और मराठी साहित्य भाइयों को उपहार स्वरूप दिया गया। اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم जिस परमेश्वर ने हम तमाम को इस दुनिया में पैदा किया है और हम सब एक माता पिता की संतान हैं। आज के इस बहुत ही विशेष ईद मिलन के कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हम सबके ऑनरेबल गेस्ट और मेरे सामने बैठे हुए आजच्या कार्यक्रमासाठी मंचावर विशेषतः उपस्थित असणारे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मुंडे साहेब, महानगरपालिकेचे प्रलंबित आयुक्त डॉक्टर गायकवाड मॅडम, त्याच पद्धतीनं आज मंचावर जे सगळे उपस्थित आहेत डॉक्टर रफिक आज आपल्याला विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आहेत, फारुखभाई आहेत, एजाजभाई स्वतः ते आयोजक आहेत, सोहेलजी गणीभाई आहेत, नानाज साहेब आहेत, सर्व उपस्थित गणमान्यांना माझा नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाची आपण जी सुरुवात केली पोलीस भटांची जी गजर होती रशीद मोहम्मदाबद्दलची, खऱ्या अर्थानं सगळी आजची संकल्पना आपली स्पष्ट झाली आणि त्यामध्ये जे सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्या जर आपण समोर धरून चाललो मला काही कुठल्याही विवादाला किंवा कुठल्याही दिसवण्यात आलं अशी कुठं जागा राहणार नाही. आज आपण बघतोय की साहेब सुद्धा बोलले की समाजामध्ये वाईट मनोवृत्ती असणारे काही लोक आहेत जे ज्याला आपण म्हणतो की पाणी नमक घोलणं किंवा मिठाचा खडा टाकणं असं मराठीमध्ये आपण एक मोहर आहे. तर त्यामध्ये जे झालेलं आहे तर हे पाण्याची बाटली याच्यात कोणी जर मिठाचा खडा टाकला तर आपण काय करणार, ते मीठ तसं काढणं सहज शक्य नसतं. आपण ते जास्त पाणी भरू आणि ते मिठाला डायल्यूट करू. तसंच आपल्याला करायचं. ही जी नकारात्मकता आहे त्याला आपल्याला सकारात्मकतेला उत्तर द्यायचं आहे. जो सारा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह से उसका पूरा रिप्लाई देना है और इतना पॉजिटिव करना है कि वो निगेटिव में डायल्यूट हो जाता है और तो निकल जाता है. तर जेव्हा केव्हा काही निगेटिव्ह गोष्ट होते समाजात सगळीकडे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लोक असतात, अशी एखादी गोष्ट होते की जी आपल्या समाजासाठी म्हणजे स्वीकारार्ह नसते, काहीतरी ऑब्जेक्शनेबल असतं, त्यावेळेस फक्त आपण त्याची टीका करून किंवा त्याची निषेध नोंदवून शांत बसण्यापेक्षा त्याला उत्तर म्हणून काहीतरी सकारात्मक केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि हे जितकं जास्त ॲम्प्लिफाय होत जाईल, जसं ॲम्प्लिफायर आपला आवाज ॲम्प्लिफाय करतो तसं या पॉझिटिव्ह गोष्टी सुद्धा ॲम्प्लिफाय करायला पाहिजे. काय होतं की समाजात 100 चांगल्या गोष्टी होतात, एक वाईट होतं की एक गोष्ट खूप जास्त हायलाईट होते, पण 100 चांगल्या गोष्टी सुद्धा हायलाईट व्हायला पाहिजे. आणि ते जास्तीत जास्त प्रमाणात जेव्हा होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने हे निगेटिव्ह तत्व जे आहे हे सगळे डायल्यूट होत जातील, हे कुठेतरी कमी पडत जातील. आणि मग एक क्षण असा येतो की जे लोग बोलते हैं कि ठीक है अभी यहाँ पे ज़्यादा उपद्रव करने से कोई उपयोग नहीं है, हम अपना अपना काम चलाते हैं, क्योंकि उनको भी उसमें कुछ नहीं मिलता है, उनको भी पता होता है. वो कुछ एक थोड़ा सा नज़दीकी फायदा देख के ऐसा लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन उन्हें भी फायदे में पता होता है कि इससे कुछ भला उनका भी होने वाला नहीं, ना किसी का, ना किसी कौम का होगा, ना किसी देश का होगा. तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. और सबसे बड़ी चीज़ आज जो इसके सामने बताया कि टॉलरेंस होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, कि हम एक दूसरे के विचारों को सुने. जरूरी नहीं है कि सब लोगों का विचार एक जैसा हो, काफ़ी उसमें चीज़ें अलग अलग हो सकती है, हर एक का सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो भी हो हम उससे अगर रिस्पेक्ट करें, उससे अगर ठीक से इज्जत दें तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत कभी हमें आएगी नहीं. आपल्या मराठीत विशेषतः आपण खूप याच्याविषयी साहित्य बघतो किंवा इतर प्रकारच्या माध्यमातून बघतो की कशा पद्धतीने आपली परंपरा आहे. आता आपण एक पुस्तक जे बघायला मिळालं की साने गुरुजी ज्यांची ही जन्मभूमी कर्मभूमी आहे आपली महाराष्ट्रामध्ये सांगितलं खूप मोठं काम आहे. तर त्यांनीच एक इस्लामी संस्कृतीवरती जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्यांनी ॲक्च्युली असं ते खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या याच्या माध्यमातून त्यांनी ते लिहून ठेवलेलं होतं आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर मग ते कंपाईल केलेलं आहे.
आणि तत्कालीन भारताचे उपराष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांनी त्याला प्रस्तावना केलेली होती आणि एवढा अमूर्त ठेवा आहे आपल्याकडे, तर याचा जर आपण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवला तर खऱ्या अर्थानं हा जो विसंवादाचं वातावरण आहे आणि गैरसमज आहे हे कमी होतील. आणि याच्यासाठी आज खूप महत्त्वाची एक पाऊल जे आहे ते आज जमात ने उचललेला है, त्याबद्दल मैं सोहेल जी आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. आप सब लोग यहाँ पे आए, अपने इस प्रोग्राम को 4 साल लगा के इसमें आप सबका खुशामदीद भी करता हूँ और ये भी उम्मीद जाहिर करता हूँ कि जैसे हम लोगों ने आज सबने मिलकर यहाँ पे एक डिसीजन लिया है, आपने बताया कि सब ये समाज के इन्फ्लुएंसर लोग हैं, तो ये सबसे पावरफुल लोग ये होते हैं कि एक आदमी का अगर कुछ करता है तो 1000, 10,000, 1 लाख लोगों तक उसका मैसेज जाता है. तो ऐसे ही पॉजिटिव चीजें करते रहेंगे, पॉजिटिव मैसेज देते रहेंगे और वो अपने जिले के सारे लोगों तक पहुंचाएंगे. केवल जिला ही क्यों, विभाग, राष्ट्र और राज्य के भी हर एक कोने तक उसका मैसेज पहुंचाएंगे. इतना भी अगर आज हमने यहाँ पर वचन लिया तो वो मुझे लगता है कि मानवता के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी. आज ये कार्यक्रम के लिए आपने बुलाया, यहाँ पे हमें शरीक होने का मौका दिया, इसलिए फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. इस्लामी यूनियन की ओर से ईद मिलन के इस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित जलगांव जिले के जिलाधिकारी अनिल गौर साहब, आयुक्त मैडम, उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे जलगांव जिले के सभी प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं सुरेश का शुक्रिया अदा करूँगा. एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे रखा है. इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें, समाज को अच्छी दिशा देने वाले कुछ प्रिंसिपल्स मुझे लगता है यहाँ से हमें लेके जाना है. इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. 2-3 बातें बहुत बढ़िया सोहेल ने कही. उन्होंने कहा कि आज के हर नागरिक के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें डेवलपमेंट रिलेटेड है, उनके बेरोजगारी है, चाहे मतलब अगर कहा जाए तो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, ये मुझे लगता है कि सबसे जरूरी मुद्दे हैं. और फिर इन मुद्दों के साथ आता है कि टॉलरेंस का मुद्दा, कि इन मुद्दों से भटककर हम इतने खूबसूरत देश में इतने सभी प्रकार के धर्म, जाति, बोली भाषा वाले लोग रहते हैं और इनमें कुछ ना कुछ वजह से कुछ ना कुछ इशू पैदा करके झगड़े, दंगे, फसाद फैलाने का काम कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मुझे बहुत बहुत गर्व है अपने जिले पे, अपने राज्य पे, इनफैक्ट अपने देश पे, कि ऐसे कई प्रयास जो है उनको हम मार गिराते हैं और एक आध दूसरी जगह पे उसको ऐसा हादसा होता है और 100 में से एक आध दूसरे कुछ लोग होते हैं 1% से भी कम की ऐसे प्रकार में आ जाते हैं. आखिरी दफा मैंने जब ईद मिलन के सारा साहब के कार्यक्रम में एक बात कही, टॉलरेंस के मुद्दे. फ्रेंच राइटर है वोल्टेयर नाम से, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी. अगर उस बात को अमल में लाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोगों में झगड़ा फसाद हो सकता है. मैंने ये कहा, तुमने वो कहा, मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा दूसरा कहना, ये सब चीज़ों की वजह से झगड़े होते हैं. धर्म हमारा, तत्व हमारा, क्या बोलते, संस्था ये कहना चाहती है, तुम कुछ और कहना चाहते हो. इन सब वजह से जो झगड़े होते हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे अगर कोई प्रिंसिपल, कोई थॉट अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो ये वोल्टेयर ने कहा हुआ थॉट है. इंग्लिश में वो इस तरीके से कहा है, टॉलरेंस के ऊपर है. उन्होंने कहा है कि आई माइट डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, मतलब मैं आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं, बट आई विल डिफेंड टू डेथ, बट आई शैल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से. मतलब आप जो कह रहे हैं उससे मैं मानता नहीं, बट आपका उसको कहने के अधिकार को मैं मेरे मरते दम तक उसे डिफेंड करूंगा. तो एक बहुत बड़ी बात कही है
विचार से, मुझे लगता है संवाद से बहुत जो चीजें सुधर सकती है, सुलझ सकती है, उसका ये बहुत बढ़िया थॉट कहा गया है। अगर उस चीज को हम समझ ले, इसके मुद्दे को अगर हम समझ ले कि भाई तुम्हें जो कहना है वो कहने का हक है, वो हक मैं मेरे मरते दम तक उसे कायम रखूंगा। अगर इस तरीके से किसी लोगों में, किसी समुदाय में वार्तालाप हो तो मुझे नहीं लगता कभी झगड़ा हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ और जलगांव जिले की शांतता, कायदा सुव्यवस्था बनाए रखने में आप सभी जो कदम उठा रहे हैं, उसकी मैं मेरी जलगांव जिला पुलिस दल की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी के मंगल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे अनुभव आहे। वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये चांगली संघटना आहे, खूप चांगलं काम करतात। दर आपल्या दिवाळी आणि ईदच्या वेळेस शांतता समितीची बैठक होते आणि त्या शांतता समितीच्या बैठका मागच्या पाच म्हणजे पूर्ण आयुष्य याच्यामध्ये करिअरमध्ये मी त्या अटेंड केलेल्या आहे। त्यामध्ये फक्त जो एक अनुभव मी घेतलेला आहे की जसं आपल्या ईदला शिरखुर्मा बनतो, त्याच्यामध्ये खोबरं असतं, किसमिस असतं, ड्रायफ्रुट्स असतो, साखर असते, दूध असते, ह्या सगळ्यांचं मिश्रण बनतं तेव्हा ते कुठं छान शिरखुर्मा बनतो। तसंच आपल्या सगळ्या समाजाचं आहे, सगळा घटक त्याच्यात मिसळतो तेव्हा तो एक चांगला पदार्थ तयार होतो। तर असं सगळं आपण मिळून मिसळून राहिलं तर आपल्याला चांगला भारत बनण्यापासून कुणीच रोखू शकत नाही। त्याला एकच आपलं सध्या वातावरण बिघडायला कारण आहे असं मला वाटतं, म्हणजे आपली व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी। सगळ्यांनी व्हॉट्सअपवरचे रिकामे मेसेज वाचणं बंद करा, रिॲक्ट करणं बंद करा, आपोआप शांतता नांदेल। आणि सर्वांनी मला इथे बोलवलं यासाठी सगळ्यांचे खूप खूप आभार। एक राहिलं ते सांगते की जळगावला आल्यापासून बरेच लोक बरंच सांगतात की जळगाव इतकं खराब आहे, इतकं खराब आहे, इतकं खराब आहे, परंतु मी मराठवाड्याची आहे आणि जर तुम्ही मराठवाडा बघितला ना तर याच्यापेक्षा काहीच नाही आहे मराठवाड्यामध्ये। सर्व्हिसेस नाहीये, सेवा नाहीये, दुष्काळ असतो, रस्ते नाल्या दिसत नाहीत, परंतु एक आहे की आमच्याकडे प्रेम आहे की आम्ही सगळे एकीनं राहतो। त्या मानानं आपल्या इथे डेव्हलपमेंट खूप जास्त आहे, पण ते लोकांना ना पांढऱ्या कागदावरचा जर काळा टिपका मारला तर तो काळा टिपका दिसतो, पूर्ण कागद पांढरा हे दिसत नाही। तर आपण ते पांढरे कागद बघायला शिकूया आणि सर्व जळगाव शांततेने नांदण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया। धन्यवाद। अल्लाह परमेश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु और कृपालु है, जिससे कब्ज़े कुदरत से मेरी और आपकी फंसती जानमाल है। जमात इस्लामी हिंद जलगांव यूनिवर्सिटी जानी थी। आज के इस ईद मिलन प्रोग्राम के स्टेज पर बैठे हुए सभी हमारे जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी, सामने बैठे हुए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम। जितना मुख्तसर तीनों अफसरान ने यहाँ पर भाषण किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने मुझे 1-1 मिनट दिया है, तो 3 मिनट इनके और 2 मिनट मेरे, इज इक्वल टू 5। ये प्रोग्राम में आज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम बैठे हैं, मिले हैं, मिल रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई जगह पर इस तरह के प्रोग्राम जो लिए जा रहे हैं, मिलन का हो, कहीं दिवाली मिलन होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम पुलिस को ये समझते हैं कि डंडा, गोली, बंदूक इसी के साथ वो काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों को बताता हूँ कि जलगांव में हमने जब से होश समाज, सोशल वर्कर, पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे, आज तक हमारे मुंडे साहब पहले इसके ऑफिसर है जिन्होंने जलगांव जिले के लाखों लोगों को ये शपथ दिलाई कि हमें एकता के साथ रहना है, नफरत को भगाना है, देश को बढ़ाना है। और हमारी सिग्नेचरली एफिडेविट हमसे अप्लाई के तौर पर, अरे कल करीम सालार अगर पत्थर उठाएगा तो उसको याद आएगा कि मुंडे साहब ने लिखवाया था कि हम सब एक है। तो अपने आप को आईने में अगर झूठा देखना है तो पत्थर उठाओ, और अगर सच्चाई में चलना है तो मुंडे साहब ने जो प्रोग्राम किया उसके तहत मिलकर रहे। क्यों पुलिस चाहती है? क्या इनके पास गोलियां नहीं है? क्या इनके पास बंदूकें नहीं है? फोर्स नहीं है? 2 मिनट का काम। लेकिन ये जानते हैं जिस घर में अगर शांति ना हो वो घर तरक्की नहीं कर सकता, जिस गांव के अंदर शांति ना हो वो गांव तरक्की नहीं कर सकता, और जिस देश में शांति ना हो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी हालत पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया परेशान है।
या तो काले गोरे हैं या तो छोटे मोटे हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे मज़ाहिब हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी सभ्यता में है कि आदरणीय स्वर्गीय नेहरू जी ने कहा था कि देयर इज ए डाइवर्सिटी, देयर इज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। हम देख रहे हैं बहुत सारी बातें हो चुकी, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर अल्लाहच्या नावाने ज्यांनी तुम्ही आम्हाला सर्वांना कोविड-19 पासून वाचवलं। इस प्रोग्राम में मौजूद कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सोहेल ने प्रस्तावित में बहुत अच्छी बातें यानी तमाम निचोड़ रखा इस प्रोग्राम का। मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में बात रखी, वो बात मैंने हमारा जो इसने सम्मेलन हुआ था, एसपी साहब और आईजी साहब उसमें मौजूद थे, तो मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने दूंगा कि भारत ही वाहिद ऐसा देश है कि जिसमें आपने 3 मई को ईद उल फित्र भी मनाया, परशुराम जयंती भी मनाई और अक्षय तृतीया भी मनाई। यह वाहिद भारत ऐसा देश है जिसको सौभाग्य हासिल है पूरे ग्लोब में कि वो तीनों त्यौहार एक साथ यहाँ मनाए गए। पूरी दुनिया में कहीं भी ये त्यौहार एक साथ मनाए नहीं गए। जो सोहेल ने बात रखी उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर 20 किलोमीटर के बाद में पानी चेंज हो जाता है, हमारी बोली भाषा चेंज हो जाती है। हमारी जो भारत की जो संस्कृति है ये हजारों साल पुरानी संस्कृति है कि मैं ये कहूँगा कि हमारी आन बनता है, यानी भारत जो है हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से हम इनका पैगाम बनता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सभी का खून मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। और दूसरे, जिस तरीके से यहाँ पूरे भारतवर्ष में जो मज़ाहिब आबाद है, जो धर्म के मानने वाले लोग आबाद है, जिस तरीके से इस्लाम धर्म कुरान को लेके चलता है, कुरान को मानता है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू भाई है वो गीता को मानते हैं, क्रिश्चियन है जो वो बाइबल को मानते हैं, और जो ये हमारा देश है ये संविधान को मानता है और ये संविधान के ऊपर चलता है। जिस तरीके से वो मई के फर्स्ट वीक में क्रूशियल परेड था और एक टेस्ट था, तो महाराष्ट्र पुलिस ने ये साबित कर दिया कि भारत किस तरीके से संविधान पे चलता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियां हमारे पुलिस दल के लिए बजाइए कि तमाम मज़ाहिब अपनी किताबों पे अमल करते हैं और भारत देश जो है वो संविधान पे अमल करता है। उसकी जीती जागती मिसाल आपने पिछले मंथ में देखी, जिसको अमल में लाया महाराष्ट्र पुलिस ने, जलगांव पुलिस ने। कि मैं ये शेयर करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा क्योंकि हमको हमारे मेहमान को सुनना है कि अब दुनिया में ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे। अब दुनिया में ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे, ये इंसान ही इंसान के काम आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि दुआ कदाचित तुमच्या जीवनाचं सार्थक करून टाकेल, तुमची किस्मत तुमची कधी बदलून टाकेल। अजून मिलन घडवणं एवढं श्रेष्ठ आहे, त्याच्या विरुद्ध आग लावणं, द्वेष पसरवणं, नीचताम दुष्कर्म आहे। आपण सत्तेची समस्या आहे, अनेकांच्या भाषेत अनेक समस्या आहे। मला हे असं वाटतं की पुराणामध्ये हर को मुंतकासुर हत्ता दूर कोमल मकाबिर, तुम लोगों को एक दूसरों से बढ़ चढ़ कर दुनिया कमाने की इस धुन ने धोखे में डाल दिया। यहाँ तक कि कब्र में पहुंचने का वक्त मरायची वेळ आली तरी पैसा पैसा आणि पैसा, जगायचे पैसा करता आणि मरायचे पैसा करता। जणू काही या नवीन पिढीनं असं ठरवलंय की पैसा हेच जीवनाचं सार्थक आहे। एकच चिंता आहे पैसे। पैगंबर साहेब म्हणाले पहा की इब्ने आदम को एक वादी सोने की गिरी आहे। वादी म्हणजे डोंगर आहे, गोल्डन, दगडा सोन्याचा नाही। माणसाला एक अख्खा डोंगर सोन्याचा दिला आणि त्याला विचारलं भाऊ आता बस काय, ठीक आहे ना आता? तो वो कहेगा कि और एक मिल जाए तो अच्छा। पैगंबर साहेब म्हणाले माणसाचं भूक तर फक्त मातीने इसका पेट से मिट्टी से भर। म्हणजे काय, जेव्हा आरवा होईल आणि याला कबर नावाच्या खड्ड्यात वरून माती टाकतील, की माती याच्या डोंगरात जाईल, तब जाकर इसका पेट भरेगा। मरेपर्यंत
जन्मदात्या माय बाबांची ओळख राहिली नाही. मॅडम परभणीवरून आल्या आणि तिथं जवळच एक MD पेडियाट्रिक डॉक्टर, मुलगा सर्जन असून आणि मुलगी गायनेकोलॉजिस्ट असून वृद्धाश्रमात 5 वर्ष राहून एक्सपायर झाला. हे सुशिक्षित कुटुंब आहे. हे शिक्षण कशा करताय? जर माणसाला जन्मदात्या माय बाबांची ओळख नाही, पैगंबर साहब तर म्हणाले की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. आईचं ते स्थान है. बाबा अगर खुश है तो अल्लाह, भगवंत भी खुश है. बाबा राजी तो अल्लाह राजी. तुकोबांनी म्हटलेलं आहे, माय बाबे केवळ काशी, तेने नव जागे तीर्थाशी. ते मायबाप जर वृद्धाश्रमात असतील तर त्या शिक्षणाचं आणि त्या ऐश्वर्याचं वातावरण गडूळ करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ईद मिलनचा एक कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे. काय सांगायचं? इस सिलसिले में हम जमात इस्लामी के बैनर पर ये सोचते हैं कि भारत के जो नॉन इश्यूज़ है उसको लोग बड़े वॉइस के साथ रेस कर रहे हैं. और मुझे दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ती है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जैसे कि हमारे देश में चल रहा है. लेकिन ओरिजिनल में इस देश के इश्यूज़ बहुत डिफरेंट हैं. ईद मिलन के इस बहाने से इस कार्यक्रम में हमने ओरिजिनल इश्यूज़ को रेस किया है. जैसे आज ईद मिलन के अवसर पर हमने ये बात कही है कि भारतवर्ष का ओरिजिनल मुद्दा वो पावर्टी है, गरीबी है. इस देश का ओरिजिनल मुद्दा वो स्त्री भ्रूण हत्या है. वो करप्शन फ्री इंडिया बनाना हमारा टास्क हो सकता है. हम जातिवाद के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हो सकती है. मैं अगर बात आपको एक कहूँ तो आप हैरत करेंगे. लोग बोलते हैं कि इस देश की बड़ी बीमारी क्या है, मगर मेरा मानना यह है कि इस देश की बड़ी बीमारी न कैंसर है न एड्स है. इस देश की बड़ी बीमारी कोरोना और कोविड-19 वायरस भी नहीं है. इस देश की सबसे बड़ी बीमारी का नाम जातिवाद है. जब ये बीमारी इंसान में फैलती है तो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि ऐसे से समाज बिगड़ता है. समाज की जो दुर्दशा है, जो इसकी कम्युनिटी और कम्युनल आस्पेक्ट है, इसका फ्रेमवर्क है, वो डिस्टर्ब होता है. तो जमात इस्लामी ऐसे उज्जवल भविष्य भारत का सपना देखती है जिसमें एक मानव दूसरे मानव के प्रति विचारधारा प्रेम के साथ व्यक्त करे. और यही संदेश को जमात इस्लामी पूरे देश में लेकर जा रही है. और आज जलगांव में भी हमने इसी बात का संकल्पना की थी. और आज इस हमारे रीजन के बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हमारे साथ थे. उनका आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. और ये एक साइलेंट मैसेज है कि जमात इस्लामी के साथ वो तमाम स्टेज मौजूद है जो आज हमारे साथ था. प्रशांतला काय सांगणार? आज ईद मिलनचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. आज इस्लामी धर्मगुरूंना ईद मिलनचा कार्यक्रम हा हिंदू मुस्लिम एकतेसाठी होता. आणि त्याची आज जो कार्यक्रम घेतला त्याला माझ्याकडून शुभेच्छा. जमाते इस्लामी हिंदतर्फे आज ईद मिलनचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला होता. त्याच्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे कलेक्टर अभिजित राऊत होते, SP मुंडे साहेब होते आणि आयुक्त मॅडमसुद्धा आलेले होते. याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे की आमची जी संस्कृती आहे त्याच्यात देवाणघेवाण व्हायला पाहिजे. ह्याच्यामुळे तर आपल्याला एक दुसऱ्याची संस्कृती समजेल, तेव्हा हा जे विष पसरवण्याचं काम सुरू आहे सध्या त्याच्याला आळा बसेल किंवा तो थांबतील. याच्या पाठीमागचा हा उद्देश होता. ते त्यांनी साकार केलेला आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि हा शेर आपला संबोधतो कि आप दुनिया में ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे. अब दुनिया में ना राम आएंगे ना रहीम आएंगे, अब तो इंसान ही इंसान के काम आएंगे. तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा. हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ.